रुकिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, पासपोर्ट है, आप नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं या ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में कई बड़े बदलाव हो गए हैं। इनमें से कुछ आपको जेब पर असर डालेंगे, कुछ आपके ज़रूरी दस्तावेज से जुड़े हैं और कुछ सीधे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। इस वीडियो में हम एक करके सभी बड़े अपडेट आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी अपडेट भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग। यहाँ आपको मिलती है सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों और देश दुनिया की सबसे बड़ी और आसान भाषा में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए बिना समय शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। दोस्तों, अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं या अपना पुराना पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी की गई है। विदेश मंत्रालय जारी संशोधन नियमों के अनुसार अब नए पासपोर्ट, री इशू, डुप्लीकेट पासपोर्ट या कुछ अन्य सेवाओं के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नौकरी, पढ़ाई, पर्यटन या विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। यदि आपने पहले आवेदन कर लिया है तो आपकी फीस पुराने नियमों के अनुसार होगी, लेकिन 1 जुलाई के बाद किए गए नए आवेदन पर संशोधित शुल्क लागू होगा। आवेदन करने से पहले आधिकारिक शुल्क जरूर जांच लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगली अपडेट है आधार से जुड़ा बड़ा अपडेट। यूआईडीएआई ने आधार धारकों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। अब सीमित अवधि के लिए आधार में पंजीकृत ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा बिना शुल्क उपलब्ध कराई गई है। जिन लोगों का ईमेल पुराना हो गया वह आधार में ईमेल दर्ज नहीं है, इसका लाभ उठा सकते हैं। आधार में सभी ईमेल होने पर ओटीपी प्राप्त करने, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने, भविष्य में डिजिटल सत्यापन जैसी प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथ ही यूआईडीआई नए आधार ऐप की ओर से उपयोगकर्ताओं को स्थानांतरित कर रहे हैं, इसलिए समय रहने नई अवस्था की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा। अगली अपडेट है ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आपके लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है। ईपीएफओ से अपने ऑनलाइन सिस्टम का बड़ा अपग्रेड कर लिया है। सिस्टम माइग्रेशन के दौरान कुछ दिन तक पासबुक देखने, क्लेम जमा करने और यूएएन से जुड़ी सेवाएं प्रभावित ही रही, लेकिन अब सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसका अपग्रेड का उद्देश्य ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। आने वाले समय में पीएफ से जुड़े कई काम पहले की तुलना में अधिक आसान, डिजिटल तरीके से किए जा सकेंगे। यदि हाल में दिनों में आपका क्लेम लंबित था या पासबुक नहीं खुल रही थी, तो अब दोबारा प्रयास करना उचित रहेगा। अगली है इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने वालों के लिए ज़रूरी अपडेट। अगर आपने नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुलाई का महीना आईटीआर फाइनल करने वालों के लिए सबसे अहम माना जाता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने से लेट फीस, ब्याज या अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है। रिटर्न से पहले अपना फॉर्म 16 एआईएस और फॉर्म 26 एएस का मिलान जरूर करें। सभी आय की सभी जानकारी दें, दस्तावेजों को ध्यान से जांचें। आखिर समय तक इंतजार करने से बजाय समय रहते आईटीआर फाइनल करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अंतिम दिन में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने से दिक्कत आ सकती है। अगला है बैंक ग्राहकों के लिए आरबीआई का नया नियम। 1 जुलाई आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री, मिस सेलिंग रोकने के लिए नया ढांचा शुरू किया है। कई बार ग्राहकों के उनकी जानकारी या ज़रूरतों के बिना बीमा, निवेश या अन्य वित्तीय उत्पाद बेच दिए जाते थे। नए नियमों का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को कम करना है, ग्राहकों को हितों की रक्षा करना। अब बैंकों को ग्राहकों को किसी भी वित्तीय उत्पाद की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी।
यदि किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर उत्पाद बेचा जाता है तो उसे नुकसान होता है, तो शिकायत और समाधान की प्रक्रिया पहले से अधिक मजबूत होगी। इसलिए बैंक में कोई भी दस्तावेज साइन करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ लें। अगला है क्रेडिट कार्ड उपयोगिताओं के लिए बड़ा बदलाव। अगर आप SBI या HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने कार्ड में नए नियम जरूर देखनी चाहिए। कुछ कार्डों की रिवार्ड या पॉइंट सिस्टम में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ कार्डों में एयरपोर्ट लाइन एक्सेस अब खर्च की एक न्यूनतम सीमा पूरी करने पर ही मिलेगा। इसका मतलब कि पहले जिन सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल जाता था, अब उनके लिए नई शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए अपने बैंक के आधिकारिक या सूचना पढ़ें और कार्ड का उपयोग नई शर्तों के अनुसार करें ताकि कोई लाभ छूट ना जाए। अगला है कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। 1 जुलाई से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, छोटे व्यापारियों की राहत मिल सकती है क्योंकि उनकी गैस लागत कम होगी। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। यदि आपका कोई व्यवसाय कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर है तो इस बदलाव का सीधा फायदा आपको मिल सकता है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल पुरानी दाम ही लागू होंगे। अगली खबर है रेलवे से जुड़े नए नियम। भारतीय रेलवे टिकट जांच और नियमों के पालन को लेकर सख्त बढ़ाई है। बिना वे टिकट यात्रा करने पर रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले ही की तरह कार्रवाई होगी और यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। यात्रा पर निकलने से पहले नवीनतम रेलवे नियमों का जानकारी लेना हमेशा बेहतर रहता है। यदि आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो टिकट समय पर बुक करें। यात्रा के दौरान वेट टिकट अपने पास रखें और रेलवे निर्देशों का पालन करें। इससे जुर्माना और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को लागू हुए बदलाव करोड़ों भारतीयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं। कुछ बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे, कुछ आपके दस्तावेजों, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हैं, जबकि कुछ बदलाव आपको बेहतर सुविधा देने के लिए उद्देश्य से लागू किए गए हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी भरोसेमंद जानकारी देश की बड़ी खबरों के लिए भारत ट्रेंडिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।